हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है, यूपी पुलिस में 40,000 न्यू वैकेंसी आने वाली है। तो आज हम उसी को लेकर आपसे बात करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि वैकेंसियाँ कितनी अभी 40,000। पिछली साल वैकेंसियाँ तो आई नहीं थी। पहली बार जब वैकेंसी आई अभी तो वो आई थी 2018 में। 18 से 4 साल या 5 साल बाद अब वैकेंसी आने वाली है। वो कब आएंगी आपकी 2022 या 23 में। समय कितना हो रहा, कम से कम 4 से 5 साल। 4 से 5 साल में आपका जो पैटर्न है पेपर का वो कैसा क्या रहेगा, क्या ऊंचाई रहेगी, क्या आयु रहेगी, तो उसके बारे में आइए देखते हैं। तो जैसा कि अलग अलग विभागों में अलग अलग पद हैं, तो किस विभाग में कितने पद आने वाले हैं वो देखते हैं। तो जैसा कि सिविल कांस्टेबल है, तो सिविल कांस्टेबल में है आपके लगभग 26,210 पद। ऐसे ही पीएसी में है 8,000 प्लस पद। 8,000 प्लस पद रहेंगे आपके पीएसी विभाग में। जेल वार्डर विभाग में है 1,500 प्लस पद। फायरमैन में है 172 प्लस पद। और अभी जो एसआई का रिजल्ट आया, तो उसमें उससे पहले कुछ नोटिफिकेशन आया था कि एसआई में जो पद आएंगे वो 800 या 800 से ज़्यादा पद रहेंगे। तो इस प्रकार कुल मिला के इसमें 40,000 पद होने वाले हैं। अलग अलग विभाग हैं और अलग अलग विभागों में लगभग 40,000 पद हो जाएंगे आपके। तो इन पदों को भरने के लिए कुछ इनका क्राइटेरिया होता है। क्या है क्राइटेरिया, कुछ ऊंचाई होती है, आयु होती है। तो क्या ऊंचाई रहेगी, क्या आयु रहेगी, आइए देखते हैं। जैसे कि ऊंचाई है, तो ऊंचाई पुरुष वर्ग के लिए होती है 168 सेंटीमीटर। इसी प्रकार महिला के लिए होती है 152 सेंटीमीटर। और इसमें कुछ रिजर्वेशन भी दिया जाता है बच्चों को। कैसा कि जो SC ST के होते हैं, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के, तो उसमें पुरुष वर्ग के लिए 160 सेंटीमीटर होती है। और SC ST में जो महिला वर्ग आती हैं उनके लिए होते हैं 147 सेंटीमीटर। कुछ ऊंचाई में आरक्षण दिया जाता है। इसी प्रकार आयु में भी कुछ आरक्षण दिया जाता है। वो क्या रहेगा देखते हैं। आयु वर्ग में जो पुरुष पुरुष वर्ग में होते हैं, वो भी जनरल कैटेगरी में, तो उनकी कम से कम उम्र होती है 18 से 22 साल। ऐसे ही महिला वर्ग के लिए 18 से 25 साल। OBC SC ST दोनों के लिए, महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए 5-5 साल का रिजर्वेशन होता है। तो इनकी उम्र हो जाती है 22 से 27 वर्ष। इनकी हो जाती है 25 से 30 वर्ष। फिर देखते हैं आयु की गणना कब की जाती है। तो जिस साल वैकेंसियाँ आती हैं, अभी तक जितने भी फॉर्म आए हैं पुलिस के, तो उसमें जितनी भी वैकेंसियाँ आई हैं, जो आयु की गणना हुई है वो हुई है आपकी जिस साल वो वैकेंसियाँ आई हैं उसी साल। जैसे कि अभी वैकेंसी आएंगी 1 जुलाई 2022। अगर 22 में आई तो आयु की गणना कहाँ से होगी आपकी, 1 जुलाई 2022 से। 22 में नहीं आई, 23 में आई, तो गणना कब की जाएगी, 1 जुलाई 2023 को। और इसकी शैक्षिक योग्यता क्या होती है, तो इसमें शैक्षिक योग्यता होती है जिसके लिए आप फार्म भर सकते हैं उसका पुलिस के लिए, तो वो होती है कम से कम 12th पास। 12th पास तो कम से कम आपको होना ही चाहिए, तो आप पुलिस का फॉर्म भर सकते हैं। और जो एसआई का होता है, एसआई के लिए आपको कम से कम ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से, इतना समझ गए होंगे आप कैसा क्या है। उसके आगे देखते हैं पेपर का पैटर्न। तो पेपर का पैटर्न क्या रहता है इसमें, इसमें पेपर का पैटर्न होता है आपका 150 क्वेश्चन होते हैं। इसमें 150 क्वेश्चन होते हैं, हर एक क्वेश्चन होता है आपका 2 नंबर का। तो इस प्रकार कुल मिला के हो जाते हैं आपके इसमें 300 मार्क्स। और 300 मार्क्स में फिर होती है नेगेटिव मार्किंग। तो नेगेटिव मार्किंग कितनी होती है, नेगेटिव मार्किंग होती है इसमें 1/4 की या फिर 0.25 की, ये इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। और इसमें जो समय होता है पेपर को सॉल्व करने के लिए केवल 2 घंटे मिलते हैं। तो समय हो गया आपका कितना, 2 घंटे। और पेपर अभी तक पुलिस के जितने भी हुए हैं, तो सारे पेपर कैसे हुए हैं, ऑफलाइन। तो ये पेपर भी कैसा होगा, ऑफलाइन। केवल किसको, इस एसआई को छोड़ के। एसआई का पेपर ऑफलाइन नहीं होता, वो ऑनलाइन होता है।
तो पेपर कैसा होना है आपका इसमें? ऑफलाइन। ऑफलाइन के बाद इसमें देखते हैं इसका सिलेबस। इसका सिलेबस कैसा क्या रहेगा? सिलेबस में ज़्यादा कुछ नहीं है, सिलेबस में केवल आपके 4 सब्जेक्ट हैं, उन्हीं को आपको तैयार करना है। सबसे पहला है मैथ, फिर रीजनिंग, फिर हिंदी, फिर जीके जीएस। और हर एक पोर्शन इतना भी टफ नहीं होता कि आप तैयार ना कर पाएँ। अगर आप कोशिश करेंगे तो समथिंग 4 से 6 महीने में चारों सब्जेक्ट को आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसा क्या है। तो जो मैथ है, तो मैथ में 38 क्वेश्चन आते हैं। कितने? 38 क्वेश्चन किसके होते हैं? मैथ के। ऐसे ही रीजनिंग में कितने होते हैं आपके? 37 क्वेश्चन रीजनिंग से आते हैं। लेकिन रीजनिंग का पोर्शन होता है बड़ा, तो इस मैथ के कुछ क्वेश्चन वो रीजनिंग में आ जाते हैं। तो इस प्रकार इस 37 से बढ़ के जो कुछ और ज़्यादा हो जाते हैं, समथिंग 50 से 55 क्वेश्चन वो रीजनिंग में बना देता है। तो आपको रीजनिंग ज़्यादा मजबूत करनी है। फिर हिंदी में कितने आते हैं आपके? 37 क्वेश्चन। और जीके जीएस में कितने आते हैं? 38 क्वेश्चन। इस प्रकार कुल मिला के आपके क्वेश्चन हो जाते हैं 150 जी, 37 क्वेश्चन। आइए अब देखते हैं किताबें। मैथ तैयार करने के लिए, रीजनिंग तैयार करने के लिए, हिंदी, जीके जीएस, कौन कौन सी किताबें पढ़नी है, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या छोड़ना है, आइए देखें। जैसे कि गणित है, तो सबसे पहले आपको शुरुआत करनी है एच डी यादव से। एक बुक आती है इतनी मोटी, एच डी यादव की। तो आपको कुछ नहीं करना जब तक पेपर नहीं हो रहा। जब तक पेपर नहीं हो रहा तो आपको केवल एच डी यादव से प्रैक्टिस करनी है। और जब आपकी प्रैक्टिस हो जाए अच्छे से, इस एच डी यादव को कम से कम 2 से 3 बार लगाना है आपको। इसको लगाने के बाद अगर आप चाहें तो इस बुक को ले सकते हैं या फिर इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो है RS अग्रवाल की। इसमें क्या होता है, इसमें सारा कंटेंट आपका मिक्स रहता है। एक टाइप के क्वेश्चन नहीं होते, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं, तो आपकी प्रैक्टिस उसमें अच्छी हो जाती है। इसी प्रकार रीजनिंग है। तो रीजनिंग का भी बताया कि कितने क्वेश्चन आते हैं, कम से कम 50 से 55 क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग में। तो आपको एक बुक आएगी अरिहंत की, तो अरिहंत की बुक से आपको रीजनिंग तैयार करनी है। और 2 से 3 बार लगाना है सारी बुक को कम से कम। आपने एक बार लगाया और छोड़ दिया तो कुछ नहीं होना, एक बार में तो वो समझ में ही नहीं आती है। ठीक है, कितना लगाना है? कम से कम 2 से 3 बार। ऐसे ही हिंदी, तो हिंदी के लिए आपको पढ़नी है सबसे पहले लूसेंट की बुक आती है इतनी पतली, तो सबसे पहले आपको उसको पूरा पढ़ना है। तो लूसेंट पढ़ने के बाद एक आएगी आपके पास स्पीडी, हिंदी की स्पीडी, जिससे आप चैप्टर वाइज उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक, और देखिए लास्ट बचा आपका क्या? जीके जीएस। तो देखिए जीके जीएस है तो बहुत सारा, इतना सारा आप कंप्लीट नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप कोशिश करें तो जो पुलिस में आना है उसके हिसाब से हम कंप्लीट कर सकते हैं। तो उसके लिए कुछ बुक्स हैं। कौन कौन सी बुक्स हैं? जैसे कि सबसे पहले आप लूसेंट को देखिए। एक लूसेंट आती है ऑप्शनल, वो इतनी मोटी होती है, उसमें आपको सारे सब्जेक्ट चैप्टर वाइज मिल जाते हैं। तो अगर आप उससे तैयारी करते हैं तो यकीन मानिए आपके जीके में बहुत सारे क्वेश्चन सही होने की संभावना होती है। और इसी के साथ जीके जीएस में आपको करंट पर भी ध्यान रखना है, करंट भी तैयार करना है, क्योंकि करंट के क्वेश्चन भी आते हैं। तो करंट में आप मंथली का या तो मंथली कर सकते हैं, या फिर जो 6 महीने की एक आती है बुक उससे कर सकते हैं। तो आपका करंट भी यहाँ से कवर हो जाएगा। तो इतना सारा आपका जी क्लियर हो गया। एक बार मैं रिपीट करा दूँ। सिविल कांस्टेबल में 26,210 पद, पीएसी में 8,000 प्लस पद, 1,500 प्लस जेल वार्डर में है, और फायरमैन में 172 पद, और एसआई में 800 प्लस पद आने वाले हैं। ऊंचाई की गणना पुरुषों के लिए 168 सेंटीमीटर, महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर, SC/ST के लिए पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए SC/ST के लिए 147 सेंटीमीटर। इतनी उम्र चाहिए, इतनी क्या चाहिए? ऊंचाई। आयु क्या है? आयु पुरुष वर्ग के लिए 18 से 22 साल, OBC SC/ST के लिए इसमें 5 वर्ष का आरक्षण दिया जाता है, तो 22 से कितनी हो जाती है? 5, 27 साल।
ऐसे ही महिलाओं के लिए 18 से 25 वर्ष, OBC SC ST के लिए कितनी 5 साल का रिजर्वेशन, 22/5 कितना हो गया 27 साल, सॉरी 25/5 कितना हो गया इनका 30 साल। तो आयु की गणना जब भी वैकेंसी आती है जिस साल, उसी साल आयु की गणना की जाती है। कब से? 1 जुलाई 2022 से या 1 जुलाई 2023 से। शैक्षिक योग्यता 12th पास रहने वाली है आपकी। तो आई होप इतना आप समझ गए होंगे। तो इन सबको करने के लिए योगी जी ने अभी एक बयान दिया था कि जितनी भी पुलिस विभाग में अभी वैकेंसी आए हैं तो उनको दिसंबर तक कंप्लीट कराना है, इस दिसंबर नहीं 2023 में। तो अब तो पक्का है कि वैकेंसियाँ आनी ही है। तो ऐसा नहीं कि जब वैकेंसियाँ आ जाएँ तभी से आप तैयारी करना शुरू करें। तैयारी वैकेंसियों से पहले की जाती है, वैकेंसी आने के बाद फिर उस तैयारी का केवल रिवीजन किया जाता है। ऐसा नहीं हो कि वैकेंसियाँ आएँ वैसे ही चली जाएँ, जैसा कि अभी तक हो रहा है। तो अच्छे से तैयारी करें, मन लगा के तैयारी करें, क्योंकि अब वैकेंसी आई हैं, इस साल आएंगी या फिर अगली साल आएंगी, इसके बाद पता नहीं कब आने वाली है। तो अगर आप अच्छे से मेहनत करेंगे तो आप इसी वैकेंसी में अपना सपना पूरा कर सकते हैं वर्दी पहनने का, ठीक है। वरना जैसी आई हैं वैसी चले जाएंगी, जैसे आप देख रहे हैं वैसे देखते रहेंगे, जैसी आप तैयारी कर रहे हैं वो आपकी तैयारी भी वैसे ही चलती रहेगी। तो थोड़ी सी मेहनत करिए, हार्ड वर्क करिए और अच्छे से तैयारी करिए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। जो भी समझ में ना आया हो तो कमेंट करके बताइए, और नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगा। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके, थैंक यू, बाय।